दुर्गा देवी ने अचानक सुन लिया कि पीसी माँ घर की बाकी बहुओं को उनके खिलाफ भड़का रही हैं। वह कह रही थीं, देखो देखो बहनों, यह दुर्गा देवी सिर्फ नाम की अच्छी है। असल में यह चाहती है कि घर पर राज करे और सबको अपने इशारे पर नचाए। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। इन शब्दों ने दुर्गा देवी के दिल को गहरा आघात पहुंचाया। वह हमेशा सोचती थीं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, घर की औरतें मिलजुल कर रहें। लेकिन अब जब यह सब उनके पीछे से कहा जा रहा था, तो उनका धैर्य टूट गया। दुर्गा देवी ने गुस्से में आकर सबके सामने पीसी माँ को बुलाया और सख्त आवाज में बोली, बस, बहुत हो गया। अगर आपने अभी से अपनी ये हरकतें बंद नहीं की तो याद रखिए, मैं आपको इसी घर से निकाल दूंगी। और इस फैसले के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह घर मेरी मर्यादा और मेरे सिद्धांतों पर खड़ा है। पूरा घर चुप हो गया। बहुएं भी दंग रह गईं। सबने पहली बार दुर्गा देवी का इतना सख्त और तेज स्वर सुना था। यह उनका असली रूप था, सहनशील लेकिन जरूरत पड़ने पर अडिग और निडर। पीसी माँ ने क्रोध और अपमान से कांपते हुए कहा, ठीक है, अगर इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मैं ही यहां से चली जाती हूं। पोल्टू, आओ, अभी के अभी हम यह घर छोड़ देते हैं। यह सुनकर सब दंग रह गए। पोल्टू दादा, जो हमेशा अपनी मां के इशारे पर चलते थे, अचानक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैं घर छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा? बाहर किराए के मकान में रहना कितना मुश्किल होगा। जो भी कमाऊंगा सब किराए में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं माँ का साथ नहीं दूंगा तो माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। आखिरकार उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है माँ, अगर आप जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। घर में अफरा तफरी मच गई। सभी रिश्तेदार और परिवारजन हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अहाना ने यह सब देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने सोचा, अगर पोल्टू दादा और पीसी माँ घर छोड़ देंगे तो यह परिवार बिखर जाएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यह घर मेरा भी है, इसे टूटने नहीं दूंगी। वह धीरे धीरे पोल्टू दादा के पास गई और बहुत ही नम्र स्वर में बोली, दादा, क्या आप सच में सोचते हैं कि यह घर छोड़ने के बाद आप खुश रह पाएंगे? क्या बाहर की दुनिया में आपको वही सुकून, वही प्यार, वही सम्मान मिलेगा जो यहाँ मिलता है? आप और पीसी माँ दोनों ही जानते हैं कि यह घर ही आपकी असली पहचान है। पोल्टू दादा चुपचाप खड़े रहे। अहाना की बातें उनके दिल में उतरने लगीं। अहाना ने आगे कहा, दादा, गुस्से में लिया गया फैसला कभी अच्छा नहीं होता। आप क्यों अपने रिश्तों को तोड़ने पर तुले हुए हैं? अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो उसका हल घर छोड़ना नहीं है, बल्कि दिल से माफी मांग लेना है। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। पोल्टू दादा की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अहाना कितनी सच्ची और समझदार है। पीसी माँ भी अहाना की बातों से थोड़ी नरम पड़ी। उन्होंने सोचा, क्या सच में मैं गलत हूँ? क्या दुर्गा भाभी से दुश्मनी लेकर मैंने अपने ही घर को नुकसान पहुंचाया है? कुछ देर के सन्नाटे के बाद पोल्टू दादा ने धीरे से कहा, अहाना, तू सही कहती है, हमने गलती की है। अब घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं है। इसके बाद पीसी माँ और पोल्टू दादा दोनों दुर्गा देवी के पास गए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। पीसी माँ ने कांपते हुए स्वर में कहा, दुर्गा भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे नादानी में वह सब कहा गया जो हमें नहीं कहना चाहिए था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। पोल्टू दादा ने भी हाथ जोड़ लिए। भाभी, हमें अपनी औकात समझ आ गई है। आपने हमेशा इस घर को जोड़ा है और हमने ही आपको तोड़ने की कोशिश की। हमें माफ कर दीजिए।
दुर्गा देवी का दिल पिघल गया। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ एक ममता भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन याद रखो यह घर मेरा नहीं, हमारा है। इसे बचाना सबकी जिम्मेदारी है। आगे से अगर किसी ने घर की एकता तोड़ने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। घर का माहौल फिर से शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में अब तो एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अहाना ने दुर्गा देवी के समर्थन से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन आने वाले वक्त में उसे और भी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना था। सवाल अब यह था, क्या दुर्गा देवी हमेशा अहाना के साथ खड़ी रहेंगी? क्या अहाना अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? और क्या बुआ जी और पीसी माँ सच में बदल चुकी हैं या फिर यह सिर्फ वक्त की मजबूरी है? इन सवालों के जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। पर इतना तय है कि बड़े घर की छोटी बहुओं की यह कहानी अब और अगले ही दिन सुबह का वक्त था। बड़े घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन घर के भीतर का माहौल बिल्कुल धुंधला था। पोटलू की बातें पूरे परिवार के कानों तक पहुंच चुकी थीं और अब सबके मन में यही सवाल था, क्या सच में अहाना ने घर के नियम तोड़े हैं? क्या यह सब दुर्गा देवी की वजह से हुआ है? बुआ जी सबसे आगे खड़ी होकर जोर जोर से कहने लगी, देख लिया सबने, मैं तो पहले ही कहती थी कि यह लड़की सीधी नहीं है। यह पढ़ाई लिखाई के बहाने इस घर की परंपरा को तोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, इसे दुर्गा भाभी का पूरा सहारा मिला हुआ है। अब बताइए ठाकुर जी, क्या आप यह सब सह लेंगे? ठाकुर जी, जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, बुआ जी, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। अगर अहाना पढ़ाई कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? पढ़ाई कोई अपराध तो नहीं। बुआ जी झल्लाकर बोली, नहीं ठाकुर जी, यह अपराध है। इस घर में बहुएं कभी पढ़ाई या नौकरी नहीं करती। उनका काम घर संभालना है। अगर यही नियम टूटने लगे तो घर की पहचान मिट जाएगी। इतना सुनते ही दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और सबके सामने साफ साफ कहा, हाँ, यह सच है। मैंने ही अहाना की मदद की है। मैंने ही उसके लिए कॉलेज से एडमिट कार्ड लाया। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाए। शिक्षा कभी किसी को छोटा नहीं बनाती, बल्कि इंसान की इज्जत बढ़ाती है। अगर हमारी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे क्यों रोका जाए? पूरा घर स्तब्ध रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दुर्गा देवी इतनी खुलकर यह स्वीकार कर लेंगी। बुआ जी गुस्से से कांपते हुए बोली, तो अब साफ हो गया, यह सब दुर्गा भाभी की ही चाल है। उन्होंने ही बहू को बिगाड़ा है। अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो कल बाकी बहुएं भी यही रास्ता अपनाएंगी। बाकी परिवारजन आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग बुआ जी की बातों को सही मान रहे थे तो कुछ को दुर्गा देवी के शब्दों ने प्रभावित कर दिया था। इसी बीच अहाना कॉलेज से लौट आई। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने परीक्षा दी थी और उसे भरोसा था कि उसने अच्छा लिखा है। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। बुआ जी ने ताना मारते हुए कहा, तो आ गई महारानी, कैसी रही पढ़ाई? जरा सबको बता दो कि किसके कहने पर कॉलेज गई थीं। अहाना कुछ बोल भी पाती कि अर्जुन आगे बढ़ा और साफ साफ बोला, बुआ जी, सच मैं बताता हूँ। आज अहाना कॉलेज इसलिए जा सकी क्योंकि माँ ने खुद उसके लिए एडमिट कार्ड लाकर दिया। माँ ने ही यह सब किया ताकि अहाना का साल बर्बाद न हो। यह सुनते ही घर में सनसनी फैल गई। सबने दुर्गा देवी की ओर देखा। दुर्गा देवी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैंने यह किया और मैं किसी से छुपाकर नहीं करना चाहती। मैं मानती हूं कि बहू का पढ़ना इस घर की इज्जत बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। शिक्षा ही असली गहना है
और मैं चाहती हूं कि मेरी बहू यह गहना पहने। बुआ जी ने फिर तीखे स्वर में कहा, नहीं, यह सब नाटक है। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो यह लड़की कल घर पर राज करेगी। मैं साफ कहती हूं, या तो यह पढ़ाई छोड़ दे या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। घर का माहौल भारी हो गया। एक ओर बुआ जी का गुस्सा था, दूसरी ओर दुर्गा देवी का समर्थन। अहाना ने कांपते हुए लेकिन साहस जुटाकर सबके सामने कहा, बुआ जी, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई का मकसद घर की परंपरा तोड़ना नहीं है। मैं चाहती हूं कि भविष्य में इस घर की ताकत बन सकूं। अगर कभी कोई मुश्किल आए तो मैं भी इस घर का सहारा बन पाऊं। यही मेरा सपना है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। कुछ परिवारजन उसके समर्थन में बोले, हाँ, अहाना सही कह रही है। पढ़ाई में बुराई नहीं है। आज के समय में तो यह जरूरी है। लेकिन बुआ जी फिर भी नहीं मानी। उन्होंने जोर से कहा, नहीं, अगर आज मैंने कदम पीछे खींच लिया तो कल सब मेरे सिर पर चढ़ जाएंगे। या तो यह पढ़ाई छोड़ दे या फिर मैं यह घर छोड़ दूंगी। सबकी सांसें थम गईं। ठाकुर जी गहरी सोच में डूब गए। माहौल ऐसा था मानो घर का भविष्य इसी पल तय होने वाला है। तभी दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, डर मत बेटी, सच कभी हारता नहीं। तू पढ़ेगी और मैं तेरे साथ खड़ी हूं। इन शब्दों ने अहाना को नई ताकत दे दी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन बुआ जी की आंखों में अब भी आग जल रही थी। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, अगर दुर्गा भाभी ने मुझे यूं सबके सामने नीचा दिखाया है तो मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मैं इन्हें सबक सिखाकर रहूंगी। वह कहती, तुम सब देख नहीं रही। दुर्गा देवी धीरे धीरे इस घर की हर चीज अपने काबू में ले रही हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो कल हमारी कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी। वह अहाना को पढ़ाई करवा रही हैं और कल को बाकी बहुओं को भी यही रास्ता दिखाएंगी। तब हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी? ये बातें धीरे धीरे दुर्गा देवी तक पहुंच गईं। वह हमेशा धैर्य रखने वाली थीं, लेकिन जब यह सुना कि उनके पीछे से इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सबके सामने पीसी मां को बुलाकर साफ कहा, अब और नहीं। अगर तुमने अभी अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। और याद रखना, इस